पवन सिंह काराकाट को सत्यानाश करने के लिए गए हैं। पवन सिंह अगर चुनाव जीत जाएंगे तो राजनीति की बात करना हम छोड़ देंगे। मुड़कटवा पार्टी है जो आर्थिक नाकाबंदी लगाएगा, ललका झंडा गाड़ेगा, बेडूबले घर से निकलिएगा तो मुड़ी कटा जाएगा, बेटी बहन का इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं बचेगा। उस पार्टी को जिताने के लिए पवन सिंह ने ठेका लिया है। कहीं ना कहीं में मनोज तिवारी, रवि किशन, यहाँ तक कि अक्षरा सिंह का भी नाम सुनने को आ रहा है। कुछ और भी सेलिब्रिटी हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की हैं, जिसमें कि रवि किशन, दिनेश लाल यादव और मनोज तिवारी ये प्रमुख हैं। ये तीनों चार, और अब सुनने में आ रहा है योगी आदित्यनाथ भी काराकाट के संसदीय क्षेत्र में वो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। पवन सिंह बैकफुट पे आएंगे उसके बाद, या फिर वो समझौता करेंगे पार्टी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का जहां रोड शो हो जाएगा, आपको यह बात मानना पड़ेगा सिरे से कि वहां का नक्शा बदल जाएगा। अच्छा, लहर इस बार नरेंद्र मोदी का भी है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि नहीं इस बार नहीं है? बिल्कुल है नरेंद्र मोदी का लहर। अब तो उत्तर भारत छोड़कर दक्षिण भारत में भी नरेंद्र मोदी जी का लहर है। और आप लोग देख अक्षरा सिंह को इस बीच में लाने का क्या मतलब है? सिंह का पर्सनल चीज था जो सबको जानता है। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को लाके पवन सिंह को बैकफुट पे धकेलने की एक साजिश तो नहीं हो रही है? बिल्कुल बच चुका है और पक्ष और विपक्ष का महासंग्राम भी आरंभ हो चुका है। इसी दौर में आज हम आए हुए हैं राजेश्वर सिंह जिलाध्यक्ष, जो कि राष्ट्रीय लोजपा भोजपुर के जिलाध्यक्ष हैं, और इसी में सबसे हॉट सीट बना हुआ है जो कि काराकाट, जहाँ से कि पवन सिंह लड़ रहे हैं। तो पवन सिंह को लेके एक रुझान आ रहा है, उसमें तमाम तरह की बातें निकल के सामने आ रही है और बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पवन सिंह काफ़ी ज़्यादा मत से वहाँ से जीत रहे हैं। पवन सिंह काराकाट को सत्यानाश करने के लिए गए हैं। पवन सिंह अगर चुनाव जीत जाएंगे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग इसी भूमि पर अगर जिंदा रहे मिलेंगे तो राजनीति की बात करना हम छोड़ देंगे। पवन सिंह गए हैं वहाँ स्वर्णों के ऊपर जो मुड़कटवा पार्टी है जो आर्थिक नाकाबंदी लगाएगा, ललका झंडा गाड़ेगा, बेडूबले घर से निकलिएगा तो मुड़ी कटा जाएगा, बेटी बहन का इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं बचेगा। उस पार्टी को जिताने के लिए पवन सिंह ने ठेका लिया है। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का इससे नुकसान हो रहा है, इस वजह से कहीं तीसरा ना निकल जाए। आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं पवन सिंह जी अगर चुनाव जीतते तो पवन सिंह हम लोग के स्वजातीय हैं, हम लोग उनको खूब खुल के वोट करते। लेकिन जो वहाँ जातीय गणना की बात हो रही है तो 2,40,000 वोट राजपूतों का है। उस 2,40,000 में 40,000 लोग बाहर काम कर रहे हैं, बाकी बचे 2 लाख। हम लोग के यहाँ पोलिंग रेशियो लगभग 45, 50, 55 यही रेशियो रहता है। तो 1 लाख वोट मान लीजिए कि कास्ट हुआ। पवन सिंह के साथ युवा वर्ग लोग घूम रहे हैं, 50,000, 52,000 वोट होगा। 10,000, 15,000 और मान लीजिए कि गाना बजाना सुनने वाले दूसरे समुदाय के युवा वर्ग भी इनके साथ अगर आकर जुड़ जाते हैं तो 60-65,000 वोट होगा। तो पार्लियामेंट चुनाव जीतने के लिए 60-65,000 वोट तो वही हालत है कि ऊंट के मुंह में जी रहा है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का आमने सामने का जो टक्कर है वो किसके साथ है? राजाराम सिंह से या फिर पवन सिंह? राजाराम सिंह से। पवन सिंह कहीं लड़ाई में नहीं है, रोचक बना रहे हैं लड़ाई। अच्छा, पवन सिंह लड़ाई को रोचक बना रहे हैं, लेकिन पवन सिंह ऐसा देखा गया था कि 85 से 90 रैलियां उन्होंने बीजेपी के लिए किया था और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए समर्थित रूप से उन्होंने काम किया था। और आज पवन सिंह खराब हो गए या फिर पहले से ही खराब थे? जब धैर्य टूट जाएगा और धैर्य की बांध आपकी टूट जाएगी, आपको सहन शक्ति छिन्न हो जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? आप मान लीजिए कि सरकार किसी को आर्म्स देती है सुरक्षा करने के लिए। जब तक वो आदमी उस आर्म्स से अपना सुरक्षा करता है, सरकार उसकी प्रशंसा करती है, पब्लिक उसकी प्रशंसा करती है। लेकिन उसी आर्म्स से आदमी आपा खो बैठे और किसी पर गोली चला दे, उसकी हत्या हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो कहीं ना कहीं पवन सिंह अपने पावर का यूज किए बीजेपी में रहते हुए। पवन सिंह जी तो बीजेपी में वो नामांकन जिस दिन काराकाट से करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, उस दिन स्वतः बीजेपी उन पर संज्ञान ले लेगी। पवन सिंह पर विश्वास करके बीजेपी ने उनको टिकट दिया आसनसोल से,
उनको लड़ना चाहिए था। हारना जीतना लगा हुआ है। इसके और बड़ा चीज़ निकल के सामने आ रहा है कि एनडीए की ओर से एनडीए के जो भी शीर्ष नेतृत्व ने जो टीम गठित की है उसमें मनोज तिवारी, रवि किशन, यहाँ तक कि अक्षरा सिंह का भी नाम सुनने को आ रहा है। कुछ और भी सेलिब्रिटी हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की हैं, जिसमें कि रवि किशन, दिनेश लाल यादव और मनोज तिवारी ये प्रमुख हैं। ये तीनों चार, और अब सुनने में आ रहा है योगी आदित्यनाथ भी काराकाट के संसदीय क्षेत्र में वो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। पवन सिंह बैकफुट पे आएंगे उसके बाद, या फिर वो समझौता करेंगे पार्टी से? इस भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का जहां रोड शो हो जाएगा, आपको यह बात मानना पड़ेगा सिरे से कि वहां का नक्शा बदल जाएगा। वैसे अच्छी बात है कि मनोज तिवारी जी आ जाएं, रवि किशन जी आ जाएं, अक्षरा सिंह आ जाएं और लोग आ जाएं, तो जिसके पक्ष में आएंगे जरूर न कुछ वोट उनका बढ़ेगा। लेकिन योगी जी अगर रोड शो कर देते हैं काराकाट में, तो ये बूझ जाइए कि सभी जाति संवर्ग जो शांति स्वभाव के लोग हैं, जो अमन चैन का ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या हिंदू में कोई भी जाति के लोग हों, जो भी लोग शांति अमन पसंद लोग हैं, सारे के सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे। और यहाँ बात उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह कुशवाहा की नहीं है, यहाँ बात है नरेंद्र मोदी का और राहुल गांधी का। अच्छा, लहर इस बार नरेंद्र मोदी का भी है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि नहीं इस बार नहीं है? बिल्कुल है नरेंद्र मोदी का लहर। अब तो उत्तर भारत छोड़कर दक्षिण भारत में भी नरेंद्र मोदी जी का लहर है। और आप लोग देख लीजिएगा कि निश्चित तौर पर इस बार दक्षिण भारत से भी बीजेपी को अच्छा सीट मिलने जा रहा है। कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अब इस बार भी नरेंद्र मोदी का लहर है। और एक और बड़ा आरोप, विपक्ष हमेशा से आरोप लगाते आती है कि क्या बीजेपी के अंदर कुछ वैसा कोई मशीन बीजेपी रखी है क्या, कि कोई भी किसी भी नेता को डालती है और फिल्टर करके निकाल देती है? देखिए, जो दागी है वो दागी रहेगा, जो बेदागी है वो बेदागी रहेगा। ऐसा कोई कहीं फिल्टर मशीन नहीं है। लेकिन जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको दागी कैसे कहिएगा? ये तो न्यायपालिका का मामला है। न्यायपालिका जिस किसी को भी दागी घोषित कर देगी वो दागी हो जाएगा। यहाँ कोई फिल्टर वगैरह की काम नहीं करेगा और न करता है। बीजेपी में भी बहुत सारे लोग दागी हुए हैं, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपकी समर्थित पार्टी जो एनडीए है वो कहीं ना कहीं 400 पार का दावा कर रही है, और विपक्ष बोल रही है कि 400 तो बहुत लंबा कहानी है। हमको लगता है कि 40 भी पार नहीं कर पाएगी पूरे भारत में। देखिए, चुनाव जो लड़ने वाला कोई कहता नहीं है कि हम हार रहे हैं, और विरोधी दल को कभी अपने विरोधी को कभी कहता नहीं है कि जीत रहे हैं। वैसे जो 400 पार की बात है वो बिल्कुल 400 पार की बात है, 400 पार होगी। विरोधी दल का तो अभी नेता ही नहीं तय हुआ है कि उनका कौन प्रधानमंत्री बने। अक्षरा सिंह को इस बीच में लाने का क्या मतलब है? सीधा सीधा पवन और अक्षरा का जो कंट्रोवर्शियल मैटर चल रहा था, जो उनका पर्सनल चीज़ था, जो सबको जानता है, कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को लाके पवन सिंह को बैकफुट पे धकेलने की एक साजिश तो नहीं हो रही है विपक्ष की ओर से? नहीं, बैकफुट पर धकेलने की। अच्छा, अक्षरा सिंह को लाने का प्लान एनडीए कर रही है या फिर विपक्ष की ओर से कोई ऐसा चाल चला गया जिससे कि फायदा हो जाए? अभी लोग कहते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं अभी अक्षरा सिंह का बात। जोगी की बात हम जानते हैं कि जोगी जी रोड शो करने काराकाट आ रहे हैं। अब अक्षरा सिंह की बात आप ही लोग से हम सुनते हैं। अगर अक्षरा सिंह जी आ रही हैं तो कोई भी कलाकार अपने प्रचार प्रसार के लिए कलाकार को बुलाता है, तो उसमें कहीं किसी का ये नहीं है कि फलना को बिगाड़ने के लिए, फलना को, वो अपना बनाने के लिए बुला रहा है। बा उसको बनाने में किसी का बिगड़ जाए तो दूसरी बात। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो नेता होते हैं, नेता का एक अलग मोटिव होता है, एक खास प्रोटोकॉल में घिरे रहते हैं और प्रोटोकॉल में रह के ही वो बात करते हैं। अगर हम इनके विपक्ष में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में एक पब्लिक का मत अलग होता है और एक पॉलिटिशियन का मत अलग होता है। तमाम तरह की बातें हैं, पक्ष और विपक्ष का खेल भी चलता रहेगा, और आने वाले समय में काराकाट में चुनाव भी होगा, और चीज़ें निकल के क्या सामने आती है, कौन किस पे भारी होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, लेफ्ट राइट, या फिर स्टेज सिर्फ और सिर्फ खड़ा ही रहता है, ऊँट बैठ ही नहीं पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखना। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।